हे दोस्तों, वेलकम टू टेक महातो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से आप जो है EKS क्लस्टर को सेटअप करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे नोट ग्रुप क्रिएट करेंगे। इसका पूरा डिटेल वीडियो मैं लास्ट में दिखाया था आप लोगों को। और आज मैं बताता हूं कि जब EKS क्लस्टर इंस्टॉल कर चुके हैं तो उसके थोड़ा आर्किटेक्चर को समझना पड़ेगा कि किस तरह से EKS क्लस्टर यानी कि कुबरनेटिस आर्किटेक्चर काम करता है। उसको थोड़ा सा आज हम समझते हैं और इसको अगर समझ लाते हैं बढ़िया से तो आपको EKS क्लस्टर को मैनेज करना काफ़ी इजी हो जाएगा, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करें। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर जाए दोस्तों। और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आज मैं जो बताने वाला हूँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो है कंटेंट आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली कुबरनेटिस होता क्या है, राइट। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि डॉकर के बारे में। डॉकर के अंदर में हम लोग मल्टीपल एप्लीकेशन को, माइक्रो सर्विसेज के एप्लीकेशन को हम लोग क्रिएट करते हैं, वहाँ पर हम लोग लॉन्च करते हैं। अब वहाँ उसको एक्सेस करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम AWS में ECS यूज़ करते थे, राइट। अब उससे थोड़ा सा एडवांस में अगर जाएँ तो हमारा आता है EKS, राइट, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस। सो कुबरनेटिस क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं बढ़िया से, राइट। कुबरनेटिस को बहुत लोग बोलते हैं, K8 भी बोलते हैं। और ये क्या है, ये ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, राइट। तो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल मतलब क्या होता है, कंटेनर को मैनेज करने के लिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं, राइट। अब क्या करते हैं, बेसिकली इट्स प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इस तरह से वो डिज़ाइन किया गया है कि ऑटोमेट द डिप्लॉयमेंट। जो भी नया मेरा डिप्लॉयमेंट होता है, डिप्लॉयमेंट मतलब क्या होता है आने वाले समय में हम बातें करेंगे। अभी के लिए थोड़ा बताता हूँ कि जो भी नया नया एप्लीकेशन होता है उसको मैनुअल नहीं, एक फाइल के माध्यम से हम उसको डिप्लॉय करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। और जो डिप्लॉय हम कर रहे हैं कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, राइट। अब वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक स्केल होगा, यानी कि जब लोड रहेगा तो बहुत सारा कंटेनर लॉन्च हो जाएगा। जब लोड घट जाएगा तो कंटेनर घट जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट होगा और हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। एंड ऑपरेशन ऑफ एप्लीकेशन कंटेंट अक्रॉस क्लस्टर ऑफ होस्ट, राइट। मतलब कि जो एप्लीकेशन चल रहा है उसको वो ऑपरेट करेगा, राइट। जो भी एप्लीकेशन है किस में ऑपरेट करेगा, कंटेनर में, राइट। और वो ऑपरेट किस में होगा, अक्रॉस द क्लस्टर, यानी कि क्लस्टर में जितने सारे हमारे क्लस्टर है, मे बी क्लस्टर 1 हो सकता है, क्लास 2 हो सकता है, या क्लस्टर अगर एक क्लस्टर बना हुआ है कुबरनेटिस का तो उस पूरे क्लस्टर में जो है जितने सारे आपका एप्लीकेशन चल रहा है, हो सकता है क्लस्टर के लिए ही खुद एप्लीकेशन चल रहा होगा या हमारे कस्टमर के लिए एप्लीकेशन चल रहा होगा, उसको वो मैनेज करेगा। किसमें करेगा, होस्ट में करेगा। अब होस्ट क्या होता है, जो नोड ग्रुप होते हैं उसका जो इंस्टेंस होते हैं उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। इनिशियली डेवलप बाय गूगल। अब स्टार्टिंग में जब ये कुबरनेटिस आया था तो गूगल इसको यूज़ करता था, गूगल ने डेवलप किया। अब धीरे धीरे जब वो पॉपुलैरिटी होने लगा तो गूगल ने इसको पब्लिकली कर दिया और वहाँ पर जो है कुबरनेटिस इनेबल यू टू मैनेज कॉन्टेनराइज एप्लीकेशन। ये आपको इनेबल करता है कॉन्टेनराइज एप्लीकेशन मैनेज करने के लिए अक्रॉस मल्टीपल इन्वायरमेंट, वेदर इन द क्लाउड, ऑन प्रीमिसेस और हाइब्रिड, राइट। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड में हो सकता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है ऑन प्रीमिसेस में हो सकता है, या क्लाउड और ऑन प्रीमिसेस दोनों मिला करके हो सकता है। तो आप इस केस में कुबरनेटिस को यूज़ कर सकते हैं, राइट। द कोर फंक्शन ऑफ कुबरनेटिस इज to host your application in the form of container in the automate and scalable function, right। तो आप आपका एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ कंटेनर कुबरनेटिस हमको हेल्प करता है। दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ यू टू डिप्लॉय मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ योर एप्लीकेशन सीमलेसली व्हाइल इनेबलिंग स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विसेज विद इन द एप्लीकेशन। यानी कि मान लीजिए कि आपका मल्टीपल एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड है, मिडिलवेयर है, बैक एंड है, और इन सब एप्लीकेशन में आपस में जो कम्युनिकेट होगा वो कम्युनिकेट काफ़ी जो है ईजी कर जाता है जब आप अपने एप्लीकेशन को कुबरनेटिस के थ्रू डिप्लॉय करते हैं, राइट। सो मैं एक सेंटेंस में आपको बताऊं ये पूरे जिस्ट को, तो कुबरनेटिस क्या है, एक टूल हम कह सकते हैं जिसके माध्यम से, इसका यूज़ करके हम जो है हम बेहतर तरीके से हमारे कंटेनर को
मैनेज कर सकते हैं। क्रिएट करना, डिलीट करना, स्केल करना, इस सारे चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से मैनेज कर सकते हैं, राइट। अब जरा समझते हैं एक एप्लीकेशन फ्लो, राइट। सो ये जो एप्लीकेशन फ्लो है एक डायग्राम है, एक कंपनी है, कंपनी का एक एप्लीकेशन चल रहा है, राइट। सो कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, तो उस एप्लीकेशन को हम मोबाइल या हम अपने लैपटॉप डेस्कटॉप से एक्सेस कर रहे होंगे। जब हम एक्सेस कर रहे होंगे तो रिक्वेस्ट कहाँ जाता है, वो जाता है लोड बैलेंसर में। उसके बाद से कहाँ रिक्वेस्ट जाएगा, वो जाएगा वर्कर नोड्स, नोड ग्रुप में जाएगा। अब नोड ग्रुप ये होगा, उसके अंदर में बहुत सारे नोड्स होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं वर्कर नोड, राइट। अब इस तरह से हमारा जो है एप्लीकेशन जो है सर्व होगा, बट इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन चल रहा है वो मैनेज कैसे होगा, वो मैनेज हमारा होगा, ये देख पा रहे हैं, EKS कंट्रोल प्लेन नोड, राइट। सो ये जो मास्टर नोड होते हैं इसके थ्रू ये सारे का सारे जो है नोड मैनेज होते हैं। अब कैसे मैनेज होते हैं, ये कम्युनिकेशन होता है किसके थ्रू, EKS मैनेज ENI के थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं और इसको मैनेज करते हैं। अब इसको कैसे मैनेज करते हैं, तो लास्ट क्लास में जैसे मैं बताया था कि आप जब क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं और जेनकिंस सर्वर के अंदर में kubectl क्लाइंट आप इंस्टॉल किए, जिसके थ्रू आप जो है देख पा रहे हैं कि कितने सारे आपका क्लस्टर बना हुआ है, उस क्लस्टर के अंदर कितने सारे नोड ग्रुप बने हुए हैं, किस तरह से आप जो कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका डेमो लास्ट वीडियो में मैंने दिया था और वहाँ पर आपको दिखाया था मेरा ये लैपटॉप। तो ये आपका क्लाइंट है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हमारे जो कुबरनेटिस क्लस्टर को मैनेज कर सकते हैं। क्लस्टर में दो चीज़ होता है, एक मास्टर नोड, एक कंट्रोल प्लेन नोड होता है, और एक होता है वर्कर नोड, राइट। मास्टर या कंट्रोल प्लेन नोड बोल सकते हैं, दोनों को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये इमेज जो है मैं एक अमेजन के साइट से लिया हूँ, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको बारे में अधिक जान सकते हैं। अब समझते हैं कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कुबरनेटिस। कुबरनेटिस का जब बात आता है तो सबसे पहले हमको समझना पड़ता है उसमें कितने सारे कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। अब उस कंपोनेंट्स का थोड़ा सा नाम और उसका फंक्शन अगर आपको माइंड में रहेगा तो आप इसे बेहतर तरीक़ा से समझ पाएंगे, राइट। कुबरनेटिस आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ द सेवरल क्रिटिकल कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर ऑर्केस्ट्रेट द डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंटेनर अक्रॉस अ क्लस्टर, राइट। सो क्या बोला गया है, कुबरनेटिस जो क्लस्टर बना हुआ है मल्टीपल कंपोनेंट को मिल करके बना हुआ है, राइट। और ये जो आर्किटेक्चर है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट हम इसे समझ जाएंगे तो हमारे लिए इजी होगा, राइट। सो अगेन मैंने एक इमेज लिया हूँ, इस इमेज कुबरनेटिस के डॉक्यूमेंट से ही लिया हूँ, यहाँ पर क्लिक करके उसके बारे में अधिक आप जान सकते हैं। तो बेसिकली ये मेरा देखिए एक आर्किटेक्चर है जहाँ पर दो पार्ट किया गया है। देखिए एक पहला पार्ट ये है जिसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल प्लेन, राइट। यहाँ पर हमारा जितने सारे बोल सकते हैं आपका इंस्टेंस होंगे, या ये पार्ट जो है बेसिकली कंट्रोल करने के लिए होता है। यानी कि एक पूरे अगर फैक्ट्री की बात करें तो एक फैक्ट्री में एक जगह होता है जहाँ से पूरे फैक्ट्री को कंट्रोल किया जाता है। तो उसी तरह से ये हमारा एक कुबरनेटिस आर्किटेक्चर है और वहाँ से यहाँ पर एक कंट्रोल प्लेन है। सो कंट्रोल प्लेन क्या करता है, पूरे के पूरे जो है हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है, राइट। अब दूसरा पार्ट क्या है हमारा, दूसरा पार्ट है ये वर्कर नोड, राइट। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल नोड्स है जहाँ पर हमारा एप्लीकेशन चलता है, एक्चुअल जो हम लोग एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, देखिए API सर्वर होता है, क्लाउड कंट्रोल मैनेजर होता है, कंट्रोल मैनेजर होता है, ETCD होता है, कि जो डेटाबेस हम स्टोर करते हैं, जो इसका इन्फॉर्मेशन होगा तो डेटाबेस में आ जाएगा, तो वो डेटाबेस में रहता है। क्यूबलेट होता है, राइट। क्यूब प्रॉक्सी होता है और क्यूब शेड्यूलर होता है, तो है कंट्रोल प्लेन के अंदर में होता है ये सब सारा चीज़। और ये आप देखते हैं एक नोड होता है, राइट। इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। हम समझते हैं पहले मास्टर नोड या कंट्रोल प्लेन नोड एक्चुअली में होता क्या है, राइट। तो कंट्रोल प्लेन इज़ अ सेंट्रल ब्रेन ऑफ कुबरनेटिस। सेंट्रल ब्रेन देख रहे हैं, यानी कि जिस तरह से आपका पूरा बॉडी को मैनेज करने के लिए ब्रेन का जरूरत होता है और ब्रेन पूरा बॉडी को मैनेज करता है, उसी तरह से कुबरनेटिस का कंट्रोल प्लेन नोड है, वो क्या है, ब्रेन है, और पूरे कुबरनेटिस कंपोनेंट को वो मैनेज करता है, राइट। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड मेकिंग ग्लोबल डिसीजन अबाउट द क्लस्टर। मेकिंग ग्लोबल डिसीजन मतलब क्या हुआ कि कितना नोड आएगा, कितना नोड जाएगा, किस तरह से नोड कहाँ पर क्या प्लेस होगा, किस तरह से हमारा कंटेनर जो है आएगा, पॉड किस तरह से आएगा, कहाँ पर वो प्लेस होगा, कब बढ़ेगा कब घटेगा, एवरीथिंग यहाँ पर डिफाइन होता है, राइट। इट मॉनिटर द क्लस्टर हेल्थ, शेड्यूल टास्क एंड इंश्योर एवरीथिंग रन अकॉर्डिंग टू प्लान।
जो हमारा हम प्लान क्रिएट किए हैं हमारे आर्किटेक्चर में कि इतने सारे कंटेनर होगा, फ्रंट एंड, बैक एंड, मिडिलवेयर, और सारा का सारा जो है कंटेनर चल रहा है कि नहीं, ये पूरी चीज़ को मॉनिटर करता है, उसके हेल्थ को देखता है। अगर कोई कारण से कंटेनर, यानी कि कंटेनर कहाँ चलता है कंटेनर पॉड के अंदर में चलता है, राइट। तो पॉड कोई कारण से हमारा अनहेल्दी हो गया तो उसको फिर से ठीक करेगा और उसको हेल्दी बनाएगा, राइट। टास्क शेड्यूलर जो कंटेनर हम लॉन्च करेंगे, यानी कि जो पॉड में हम लॉन्च करेंगे, वो पॉड किस नोड के अंदर में जाकर के लॉन्च होगा, राइट। कितना एट ए टाइम जो है पॉड लॉन्च होगा और उसका रिसोर्सेज वो कितना कंज्यूम करेगा, तो वो कहाँ पर जाकर शेड्यूल होगा, वो शेड्यूलर होता है, राइट। इंश्योर द एवरीथिंग रन अकॉर्डिंग टू प्लान। जैसे मान लीजिए कि हमारा फ्रंट एंड में 5 जो है कंटेनर चलना चाहिए, राइट। 5 कंटेनर हमेशा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। तो वो सब चीज़ ये मैनेज करता है और देखता है। अब ये जो कंट्रोल प्लेन नोड होता है, इसके अंदर में काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं जिसका अलग अलग जो है रोल होता है। मैं तो आपको बेसिक फंडामेंटल समझाया, बट अब इसको रोल को ब्रेक करते हैं, राइट। उसके अंदर में पहला जो कंपोनेंट होता है कंट्रोल प्लेन में, वो होता है ETCD, राइट। ETCD क्या होता है? ETCD इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड की वैल्यू स्टोर दैट होल्ड ऑल इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन डेटा अबाउट क्लस्टर करेंट स्टेट। क्लस्टर का जो डेटा है, क्लस्टर का जो साइज हो गया, क्लस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया, क्लस्टर का नाम क्या होगा, और जो भी क्लस्टर का अपना डेटा है उस डेटा को स्टोर करता है, राइट। क्लस्टर में कितने सारे नोड ग्रुप पड़े हुए हैं, राइट। इस सारे का सारा चीज़ को वो डेटा को स्टोर करता है। इसके अलावा बहुत सारे जो चीज़ है उस डेटा को स्टोर करता है, राइट। दिस component is crucial is store and replicate the entire state of cluster such as the configuration, cluster का configuration क्या है, राइट। उसका नंबर ऑफ, उसके अंदर कितने सारे नोड्स हैं, कितने नोड्स हेल्दी है, कितने अनहेल्दी है, इंश्योर दैट द डेटा इज ऑलवेज एक्सेसिबल, और देखता है कि डेटा एक्सेसिबल है, राइट। तो बेसिकली ये हमारे जो सिस्टम का जो भी क्लस्टर चल रहा है उसका एक डेटाबेस है जहाँ पर उसका इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। अगर मान लीजिए कि हमको पता करना है कि हमारे क्लस्टर में कितने सारे वर्कर नोड है, राइट। तो अगर हम पता करना चाहते हैं तो यहाँ से हमको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हम पता चाहते हैं कि एक जो वर्कर नोड है जो है उस वर्कर नोड का रिसोर्स का साइज़ क्या है, कितना रैम है, कितना CPU है, तो वो वहाँ से हम पता कर सकते हैं, राइट। सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। नंबर 2 होता है क्यू शेड्यूलर। क्यू शेड्यूलर क्या करता है? ये हमारे जो पॉड चल रहा है उसको शेड्यूल करते हैं, राइट। क्यू शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल टू असाइनिंग न्यूली क्रिएटेड पॉड टू द मोस्ट एप्रोप्रिएट नोड्स इन द क्लस्टर, राइट। तो ये क्या करता है? जब भी हम कोई एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं उसके लिए पॉड क्रिएट करता है और उस पॉड को कौन से वर्कर नोड के अंदर में, राइट, वो डिप्लॉय होगा, वो क्रिएट होगा, ये डिसाइड करता है क्यू शेड्यूलर, right? It analyzes the cluster resources and user-defined scheduling requirement to determine where each pod should be run. This scheduler decision depends on the several factors such as the resource requirement, hardware and policy and more, right? So ये डिफाइन करता है कि हमारा जो है कौन से नोड में ये जाकर लॉन्च होगा, जो भी मेरा एप्लीकेशन है, यानी कि पॉड के रूप में जो एप्लीकेशन है, अब ये लॉन्च होने और वहाँ पर जब क्रिएट होगा उसके लिए कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे कि हमारा रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट, क्या रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, जैसे CPU मेमोरी हो गया है, हार्डवेयर का, उसमें कुछ पॉलिसी लगा दी है कि भाई इस तरह के वर्कर नोड के अंदर में ही हमारा हो। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे बहुत सारे वर्कर नोड है, तो उसमें से मान लीजिए कि 10 वर्कर नोड है, उसमें से 2 वर्कर नोड है हमारा वो GPU बेस्ड है, राइट। तो अगर कोई एप्लीकेशन GPU बेस्ड है तो वो उसके अंदर में 2 वर्कर नोड क्या है, वो मेमोरी बेस्ड है, तो कुछ एप्लीकेशन मेमोरी बेस्ड एप्लीकेशन है वो वहाँ पर जाकर के लॉन्च हो, राइट। तो इस तरह से हम वो डिफाइन कर सकते हैं, और किसके थ्रू? क्यू शेड्यूलर के थ्रू, राइट। उसके बाद होता है कंट्रोल मैनेजर। अब कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं। बेसिकली कंट्रोल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग वेरियस कंट्रोलर दैट हैंडल रूटीन टास्क इन द क्लस्टर इंक्लूडिंग replication, health check and endpoint management. Each control perform different functions to ensure the desired cluster state matches actual state. मतलब सिंपल समझते हैं, कंट्रोल मैनेजर क्या करता है? वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है और देखता है कि कितने सारे हमारा एप्लीकेशन
कहाँ पर चल रहा है, क्या वो सब रनिंग है कि नहीं, जितना रनिंग होना उतना होना चाहिए कि नहीं, उसको पूरे को पूरा चीज़ को कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल मैनेजर के अंदर में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग कंट्रोल मैनेजर है, राइट। उसको रेप्लिकेशन कंट्रोलर, रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्या होता है, इंश्योर द करेक्ट नंबर पॉड रेप्लिकास आर रनिंग इन द क्लस्टर ऑल द टाइम्स। जैसे हमने डिफाइन किया कि मेरा एप्लीकेशन फ्रंट एंड एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन चलने के लिए हमको बस 5 पॉड चाहिए, राइट। तो 5 पॉड हमेशा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो हमेशा चेक करता रहता है ये एप्लीकेशन कंट्रोलर, राइट। नोड कंट्रोलर क्या करता है, नोड कंट्रोलर क्या करता है, मॉनिटर द हेल्थ ऑफ नोड्स, कीप द क्लस्टर इन्फॉर्म नोड स्टेटस सच एज द वेदर नोड इज हेल्दी और अनरिस्पॉन्सिव। जैसे मान लीजिए कि अगर नोड कंट्रोल क्या करता है कि हमारे क्लस्टर के अंदर कितने सारे नोड है उसका वो इन्फॉर्मेशन रखता है, और वो नोड जो है हेल्दी है कि नहीं है। अगर हेल्दी है तो उसके अंदर में हमारा जो पॉड है वो प्लेस होगा, अगर हेल्दी नहीं है तो प्लेस नहीं होगा। अब नोड का जो है अपना फीचर्स होगा, जैसे CPU, रैम, अदर फीचर्स होगा, क्या जो पॉड का रिक्वायरमेंट है उसे मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो ये सब चीज़ हमको वो कंट्रोल करने वाला है, राइट। एंड पॉइंट कंट्रोलर क्या होता है, कनेक्ट पॉड एंड सर्विसेज मेंटेनिंग द लिस्ट ऑफ अवेलेबल एंड पॉइंट, राइट। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक एप्लीकेशन लॉन्च किए जिसके अंदर 5 पॉड है, राइट। तो हर एक पॉड का अपना तो एक एंड पॉइंट होगा जिसके थ्रू एप्लीकेशन जो है एक्सपोज होगा, राइट। सो जो एप्लीकेशन का अपना एक एंड पॉइंट होगा जो इंटरनल कम्युनिकेशन होगा, एप्लीकेशन का अपना एंड पॉइंट होगा जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए होगा, तो ये एंड पॉइंट को कंट्रोल करता है, राइट। सर्विस अकाउंट एंड टोकन कंट्रोलर, राइट। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा सर्विसेज है, जैसे कि मैनेज ऑथेंटिकेशन टोकन एंड डिफॉल्ट सर्विसेज अकाउंट फॉर द न्यू नेम स्पेस, राइट। मान लीजिए कि आप जो क्लस्टर है उसके अंदर जो एप्लीकेशन को मैनेज कर रहे हैं, अब मान लीजिए कि हम मल्टीपल इन्वायरमेंट चला रहे हैं एक ही क्लस्टर के अंदर में, डेव हो सकता है, UAT हो सकता है, प्रॉड हो सकता है, तो ये आपस में जो कम्युनिकेट होगा, राइट, एक दूसरे के लिए ऑथेंटिकेट होगा कि कोई भी हम किसी और क्लस्टर में जाकर के कोई और इन्वायरमेंट में जाकर के कोई और नहीं कर दे, तो वो अपने इन्वायरमेंट के बेस में रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज आप क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं कि कैसे वो ऑथराइज होगा, कैसे हम उसको एक्सेस करेंगे, राइट। फॉर अब क्या है कि जैसे आप कुछ तो अगले आजकल वीडियो में बताया था कि आप जो है CTL कमांड के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, राइट। तो ऑथेंटिकेट प्रोवाइड करता भी तो आप उसको kubectl कमांड के थ्रू आप क्लस्टर को एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। फॉर क्लाउड बेस्ड क्लस्टर द कंट्रोल मैनेजर इंटीग्रेट द cluster with the cloud providers API to manage cloud specific operation, load balancing, personal storage and networking। अब जब हम यूज़ करते हैं कुबरनेटिस को क्लाउड में तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसका एडवांटेज हो जाता है, उसका एक्स्ट्रा जो है सर्विसेज ऐड होता है। जैसे कि क्लाउड स्पेसिफिक सर्विस क्या होता है, लोड बैलेंसिंग हमको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर परसिस्टेंट स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं और नेटवर्किंग यूज़ कर सकते हैं, तीनों को यूटिलाइज करके हम लोग काम कर सकते हैं, राइट। अब समझते हैं क्यूब API सर्वर क्या होता है। क्यूब API सर्वर, सो क्यूब API सर्वर इज द गेटवे टू द कुबरनेटिस कंट्रोल प्लेन। मतलब जैसे आप kubectl के थ्रू आप बोल रहे थे लिस्ट नोड, राइट। तो नोड का जो लिस्ट दिखा रहा था वो कैसे दिखा रहा था, वो पहले जब हम कमांड डालते थे क्यूब API सर्वर पे जा कर के वो कमांड कम्युनिकेट कर पा रहा था, राइट। तो ये मीडियम हो गया आपका कम्युनिकेट करने के लिए, राइट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोजिंग Kubernetes API processing both internal and external requests to the cluster, RESTful interaction from the kubectl। मैं बताया kubectl के थ्रू हम एक्सेस जो कर रहे हैं वो इसके थ्रू होता है, go through with API server which validate require the manage the object Kubernetes, right, essentially for act as a control front, right। तो हम उसको जब एक्सेस कर रहे थे kubectl के माध्यम से, तो पहले इस रिक्वेस्ट के पास जाएगा और यहाँ से जाकर के रिक्वेस्ट जाएगा आपका etcd में और वहाँ से इंफॉर्मेशन ला कर आपको देगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग का होता है कंटेनर रन टाइम इंजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। कंटेनर रन टाइम इंजन इज अ सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग कंटेनर ऑन द नोड, राइट। समझ में आ गया कि ये रिस्पॉन्सिबल है कि आपका जो कंटेनर है वो नोड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चलेगा कि नहीं चलेगा, यही डिफाइन करता है, राइट। Kubernetes can work with variety of container runtime
दैट कंपाइल विद द ओपन कंटेनर इनिशियल OCI स्टैंडर्ड, राइट। जो OCI स्टैंडर्ड के अंदर में आता है, राइट, तो उसको हम यहाँ पर कुबरनेटिस में क्रिएट कर सकते हैं कंटेनर को। While Docker is the most well-known runtime, Kubernetes also support the other like CRI-O and Containerd। Docker जो है काफ़ी पॉपुलर है रन टाइम, क्योंकि डॉकर के अंदर में हम लोग जो कंटेनर को क्रिएट करते हैं और उसका हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस किए हुए हैं। बट इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, जैसे कि CRI-O है, Containerd है, उसका भी यूज होता है, राइट। द कंटेनर रन टाइम प्लेज अ वाइटल रोल इन अ पुलिंग कंटेनर इमेज फ्रॉम द रजिस्ट्री। ये रन टाइम ही मेजर रोल प्ले करता है। जब आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो एप्लीकेशन क्रिएट करने से क्या होता है, वो माइक्रो सर्विसेज में सारा चीज़ कंटेनर में होता है, राइट। तो कंटेनर का जो एक इमेज होता है उसको वो पुल करना, अब वो पुल कहाँ से करेगा, वो कंटेनर रन टाइम ही डिफाइन करता है, राइट। स्टार्टिंग द कंटेनर, वो कंटेनर स्टार्ट होगा, मैनेजिंग द देयर लाइफ साइकिल, कब वो क्रिएट होगा, कब वो डिलीट होगा, राइट। तो वो सारा का सारा मैनेज लाइफ साइकिल कौन करता है, कंटेनर रन टाइम ही करता है। ये हो गया हमारा नंबर 2। नंबर 3 क्या होगा, वर्कर नोड। अब वर्कर नोड क्या होता है, अब कंटेनर रन टाइम हर आपका मास्टर में ही रहेगा और जो है वर्कर नोड में भी आपको मिलेगा, राइट। अब वर्कर नोड क्या होता है, वर्कर नोड ऑल्सो नोन एज द कंप्यूट नोड। कंप्यूट नोड क्या होता है, जहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन को चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्यूट नोड, वेयर योर कंटेनर आर एक्चुअली डिप्लॉय एंड रन, राइट। एक कंप्यूट नोड है जहाँ पर आपका एप्लीकेशन एक्चुअली डिप्लॉय होता है और रन करता है, राइट। ईच वर्कर नोड में बी अ फिजिकल और वर्चुअल मशीन होस्ट ऑन वन और मोर पॉड्स, राइट। ये क्या होता है वर्कर नोड, वो फिजिकल मशीन हो सकता है या वर्चुअल मशीन होता है। अगर क्लाउड में होगा तो वर्चुअल मशीन होगा, राइट। और डेटा सेंटर में होगा या ऑन प्रीमिसेस होगा तो फिजिकल मशीन होगा, राइट। द स्मॉलेस्ट डिप्लॉयमेंट यूनिट इन द कुबरनेट दैट कंसिस्ट ऑफ द वन और मोर कंटेनर, राइट। तो पॉड, राइट। अब पॉड क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है कुबरनेटिस का, जहां पर हम लोग कंटेनर को डिप्लॉय करते हैं। वर्कर नोड मेंटेन अ कनेक्शन विथ कंट्रोल प्लेन एग्जीक्यूटिंग टास्क इंस्ट्रक्टेड। तो ये क्या करता है कि वर्कर नोड हमारा जो मेन जो है कंट्रोल प्लेन नोड के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करके रखता है, और जो भी वो इंस्ट्रक्शन देता है, जो भी टास्क इसके लिए वर्कर नोड को देता है, उसको वो एग्जीक्यूट करा देता है। द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इसेंशियल ऑफ द फंक्शन ऑफ वर्कर नोड। वर्कर नोड को काम करने के लिए कुछ कंपोनेंट है जिसको हमको समझना जरूरी है। वो क्या है, वो है क्यूबलेट, राइट। ये क्यूबलेट हमारे वर्कर नोड में होना चाहिए। अब क्यूबलेट एक्चुअली होता क्या है, क्यूबलेट इज अ प्राइमरी एजेंट रनिंग ऑन ईच वर्कर नोड। ये क्या है, एक प्राइमरी एजेंट है जो कि हर वर्कर नोड, अगर मान लीजिए कि हमारे क्लस्टर के अंदर में 5 वर्कर नोड होगा तो 5 में ये चलेगा, राइट। उसके बाद क्या होता है, इट्स जॉब इज टू इंश्योर द कंटेनर आर रनिंग एज अ स्पेसिफाइड बाय द कंट्रोल प्लेन। ये इंश्योर करता है कि जो भी हमने जॉब डिफाइन किया है, राइट, जो भी हमने कंटेनर रन करने के लिए डिफाइन किया है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो उसको चेक करता है, राइट। द क्यूबलेट कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट विद द API सर्वर, फैच द कॉन्फ़िगरेशन एंड रन कंटेनर विद इन पॉड। तो क्या करता है, हमेशा वो API सर्वर से कम्युनिकेट करता रहता है, फेच करता है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन उसको मिला है, उस कॉन्फ़िगरेशन फेच करता है और हमेशा उसको पॉड के अंदर में चलाता रहता है। It also handle the life cycle management of the pod and provide health report back to the control plane। अब इसको चेक करता है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की पॉड कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है, राइट, कब आया कब गया, सारा का सारी रिपोर्ट वो क्या देता रहता है, वो हमारे कंट्रोल प्लेन को देता रहता है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोगों का क्यूब प्रॉक्सी। क्यूब प्रॉक्सी क्या होता है, क्यूब प्रॉक्सी हैंडल नेटवर्किंग फॉर द वर्कर नोड। ये वर्कर नोड के लिए नेटवर्किंग को हैंडल करता है, राइट। इट मैनेज द नेटवर्क रूल्स एंड फॉरवर्डिंग फॉर द ट्रैफिक एंटरिंग एंड लीविंग द पॉड। क्या करता है, अब हमारा जो नेटवर्क का जो ट्रैफिक है, राइट, उस ट्रैफिक के लिए जो रूल है
कौन सा ट्रैफिक आएगा, कौन सा ट्रैफिक अलाउ होगा और ट्रैफिक कहाँ पर फॉरवर्ड होगा, राइट। ये क्यू प्रॉक्सी डिफाइन होता है, राइट। मान लीजिए कि हमने ट्रैफिक आया, एक्सटर्नल ट्रैफिक आया हमारा रिक्वेस्ट कंट्रोल प्लेन में, राइट। कंट्रोल प्लेन रिक्वेस्ट सेंड कर दिया वर्कर नोड को। वर्कर नोड के अंदर में चल रहा है बहुत सारे पॉड। अब कौन सा पॉड में जाएगा वो कौन डिफाइन करेगा, क्यू प्रॉक्सी डिफाइन करेगा। या उसके आपस में जो कम्युनिकेट हो रहा है, 5 वर्कर नोड चल रहा है, पाँचों में जो एप्लीकेशन चल रहा है वो आपस में जो कम्युनिकेट कर रहा है वो कैसे कर रहा है, वो नेटवर्क के माध्यम से कर रहा है, नेटवर्क ट्रैफिक। तो वो किसके थ्रू कर रहा है, क्यू प्रॉक्सी के थ्रू ही कर रहा है, अगर यही उसको मैनेज कर रहा है। अगर मान लीजिए कि 2 पॉड आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि क्यू प्रॉक्सी में इशू है, राइट। क्यू प्रॉक्सी इंश्योर दैट द seamless flow of communication between services within and outside of cluster, right। सो ये क्या इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है विदिन अ क्लस्टर या क्लस्टर के बाहर, राइट। इट कैन आइसोलेट कंटेंट पार्ट ऑफ द नेटवर्क while still ensuring access the right services when needed, right। सो अब क्या करता है, ये आइसोलेट करके रखता है नेटवर्क, राइट। मान लीजिए कि हमारा है 2 इन्वायरमेंट चल रहा है, एक डेव एक प्रॉड। अब मान लीजिए डेव इन्वायरमेंट को आइसोलेट करना है प्रॉड से, तो वो आइसोलेशन कौन प्रोवाइड करता है, वो क्यू प्रॉक्सी प्रोवाइड करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करेंगे नेटवर्किंग इन कुबरनेटिस। अब कुबरनेटिस में नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ये होता है क्या है और कैसे काम करता है। कुबरनेटिस हैंडल नेटवर्किंग इन अ यूनिक वे that abstract complexity while ensuring the communication between container services external network is seamless। मेनली ये क्या करता है कि हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है उसको सीमलेसली वर्क कराता है या करता है, राइट। नेटवर्किंग इज इन Kubernetes is a crucial component because it allows the different elements of the architecture to communicate। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाँ भाई, नेटवर्किंग तो हर पार्ट में इंपॉर्टेंट होता ही है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये अलाउ करता है कि किस तरह से अलग अलग कंपोनेंट आपस में कम्युनिकेट करेगा, राइट। कैसे कैसे कम्युनिकेट होता है, कम्युनिकेट होता है कि पॉड टू पॉड कम्युनिकेशन। Kubernetes guarantee that every pod can communicate with any other pod without using NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो मान लीजिए कि बोला एक एप्लीकेशन का 5 पॉड है और पांचों के बीच में आप कम्युनिकेट कराना है, तो पॉड टू पॉड कम्युनिकेशन हो गया, राइट। या फ्रंट एंड बैक एंड एप्लीकेशन है, राइट, तो फ्रंट एंड बैक एंड से कम्युनिकेट करेगा तो भी पॉड टू पॉड कम्युनिकेशन हो गया, राइट। पॉड टू सर्विस कम्युनिकेशन, ये क्या होता है, services abstract the IP address of pod and allow for stable way to communicate with groups of pod regarding of their life cycle। अब pod to services यानी कि मान लीजिए कि एक सर्विसेज है, जैसे मान लीजिए एक एप्लीकेशन है, अब उसके लिए 5 पॉड चल रहे हैं, तो 5 पॉड का अलग अलग IP होगा, बट हम एक्सेस करेंगे एक ही IP से। तो कैसे होगा वो पॉसिबल होगा सर्विसेज के थ्रू, राइट। तो पॉड से सर्विस के बीच में कम्युनिकेशन भी ये प्रोवाइड करता है, राइट, जो कि हमारा स्टेबल कनेक्टिविटी होता है। एक्सटर्नल एक्सेस, अब मान लीजिए कि हमको बाहर से इसको एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे, ये भी हमें प्रोवाइड करता है। Kubernetes एक्सपोज द सर्विसेज, जो सर्विसेज चल रहा है, यहाँ बोला मैं सर्विसेज है, इस सर्विस के नीचे 5 पॉड है, 10 पॉड है, जो भी है चल रहा है, तो वो सर्विसेज को एक्सपोज करता है किसके थ्रू, नेटवर्क यूजिंग द सेवरल मेथड इंक्लूडिंग द नोटपैड के थ्रू कर सकता है। अब नोटपैड क्या है तो आने वाले समय में बातें करेंगे, राइट, जब सर्विसेज क्लास कराएंगे तो लोड बैलेंसर के थ्रू, इंग्रेस कंट्रोलर के थ्रू, इसके थ्रू वो जो क्या करता है सर्विसेज को वो एक्सपोज करता है, यानी कि हम एक्सटर्नली उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ये ओवरऑल हो गया आर्किटेक्चर। इस वीडियो को एक बार 2 बार आप घुमा कर देखिए ताकि चीज़ें आपको सही से समझ में आ जाए और सब कुछ आपके लिए क्लियर हो जाए। फिर भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा और डिटेल में वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, राइट। फाइनली हम समझते हैं कंक्लूजन एक्चुअली में है क्या, वाई कुबरनेटिस मैटर इसलिए करता है क्योंकि आज के समय में जो भी एप्लीकेशन चल रहा है, जो भी माइक्रो सर्विसेज चल रहा है, वो चल रहा है हमारा कुबरनेटिस पे। ये क्या करता है, एक स्टेबल हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है,
स्केलेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और ईजी टू मैनेज। तो मैं नहीं कहूँगा, बट ये इसको अगर मैनेज करना समझ जाते हैं तो आपको जो एप्लीकेशन है मैनेज करना काफ़ी ईजी हो जाएगा, राइट। और बहुत सारे मैं रिसोर्सेस यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ, कुछ URL दे दिया हूँ जहाँ पर आप जाकर के और थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो डेप्थ में आप जाकर के पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैं 45 डे 0 to हीरो चैलेंज में क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें चैलेंज में आप पार्टिसिपेट कीजिए और इस चैलेंज में क्या है कि आपको मास्टर AWS EKS कुबरनेटिस विद 45 हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, राइट। तो मैं ये प्रोजेक्ट माध्यम से आप लोगों को समझा रहा हूँ, जहाँ पर 45 प्रोजेक्ट अगर कर लेते हैं तो आप कुबरनेटिस यानी कि AWS EKS को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, उसमें काम करना सीख जाएंगे। और ये दोस्तों टोटली मैं आप लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ हमारे YouTube चैनल में, ताकि आपका नॉलेज इन्हेंस हो सके और आप इसमें और आगे बढ़ सके। इस वीडियो का प्लेलिस्ट मैं दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और आप यहाँ पर भी क्लिक करके आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और पूरे प्लेलिस्ट को नंबर 1 वीडियो से लेकर के आप जो है 45 वीडियो तक वॉच कर लीजिए, आपको पूरा नॉलेज एकदम प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए जो कंटेंट बना रहा हूँ ये काफ़ी वैल्यूबल कंटेंट है। ये पूरे यूट्यूब में, यूडेमी में, अदर कोर्सेज में नहीं मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बातें करना तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और हमसे कनेक्ट करना तो मेरे लिंक्डइन में भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपसे वहाँ भी बातें कर सकता हूँ, राइट। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और एक लैब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।